यरूशलम का मुहासरा। सितंबर 1187 में सलाह अल-दिन ने यरूशलम का मुहासरा शुरू किया। शहर के मुहाफिज जो सलीबी सिपा सालार बालियान ऑफ इबिलियन की क़ियादत में थे, बहादुरी से दिफा कर रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि मुसलमानों की फ़ौज की तादाद और अज़्म के आगे ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकेंगे। कई दिनों की लड़ाई के बाद शहर के अंदर खुराक और पानी की किल्लत शुरू हो गई। लोग थकन और खौफ से निढाल थे। सलाह अल-दिन ने अपनी फ़ौज को सख्ती से हुक्म दिया कि वो आम शहरियों पर हमला न करें, औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को नुकसान न पहुंचाएं और मजहबी मकामात को महफूज रखें। ये हुक्म इस वक्त के जंगी हालात में हैरत अंगेज और अनोखी बात थी। सुलह की पेशकश। जब सलीबी सिपा सालार बालियान को यकीन हो गया कि शिकस्त यकीनी है, तो वो सलाह अल-दिन के पास अमन मुआहदे के लिए आए। बाज़ रवायात में आता है कि बालियान ने धमकी दी कि अगर मुसलमानों ने अमन की पेशकश कबूल न की तो वो शहर के तमाम मुसलमानों और मुक़द्दस मकामात को तबाह कर देगा। सलाह अल-दिन ने इस धमकी का जवाब गुस्से या इंतकाम से नहीं दिया, बल्कि कहा, हम वो नहीं जो तुम्हारे जैसे हैं। हम उनके कातिल नहीं जो बेकसूर हों। हम वो हैं जो रहम करते हैं। बिलाखिर मुआहदा तय पाया कि शहर के आम शहरियों को महफूज रास्ता दिया जाएगा और वो फिदिया अदा करके जा सकेंगे। जो फिदिया अदा न कर सकें उन्हें भी सलाह अल-दिन ने अपनी सखावत से आज़ाद कर दिया। फतह का दिन। 2 अक्टूबर 1187 को फतह का दिन आया। मुसलमान फ़ौजें शहर में दाखिल हुईं, लेकिन न कोई कत्ल व गारत हुई, न लूट मार। सलाह अल-दिन खुद घोड़े पर सवार शहर के गिल्ली कूचों में घूमते रहे ताकि देख सकें कि कहीं उनके सिपाही हुक्म की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे। मस्जिद अक्सा को साफ किया गया, सलीबों को एहतराम के साथ हटाया गया और अजान की आवाज़ तवील अरसे बाद वहां गूंजी। मुसलमान और हता के बहुत से गैर मुस्लिम भी इस दिन के अमन पर हैरान थे। रहम दिल्ली के मनाजिर। फतह के बाद हजारों ईसाई शहरी शहर छोड़ कर जा रहे थे। बहुत से ऐसे थे जिनके पास फिदिया देने के लिए कुछ न था। सलाह अल-दिन ने अपने खजाने से उनका फिदिया अदा किया। कई औरतों और बच्चों को बिला मुआवजा आज़ाद कर दिया और हता के कुछ फौजियों को हुक्म दिया कि वो उन लोगों को महफूज मकाम तक पहुंचा कर आए। एक वाकया मौरिख बहा अल-दीन बन शद्दाद लिखते हैं कि एक ईसाई औरत रोती हुई सलाह अल-दिन के पास आई। इसने बताया कि इसकी बेटी को कुछ फौजियों ने कैदी बना लिया है। सलाह अल-दिन फौरन खड़े हुए, इस औरत के साथ शहर के बाहर गए और खुद उसकी बेटी को तलाश करके मां के हवाले किया। औरत की आंखों में आंसू थे और वो बार बार कह रही थी, ये रहमत सिर्फ एक सच्चे बादशाह के दिल में हो सकती है। दुनिया की गवाही। यरूशलम की फतह के बाद न सिर्फ मुसलमान मौरिखीन बल्कि ईसाई मौरिखीन ने भी सलाह अल-दिन की तारीफ की। उनमें से एक ने लिखा, सलाह अल-दिन दुश्मनों के लिए भी वैसा ही मेहरबान था जैसा अपने लोगों के लिए। ये वो वक्त था जब यूरोप में मुसलमान हुक्मरानों को अक्सर वहशीब कहा जाता था, लेकिन सलाह अल-दिन ने अपने अमल से साबित किया कि असल शराफत रहम, अदल और इंसानियत में है।